कोलकाता केस को लेकर के आरोपी संजय राय ने सीबीआई के हाथ सौंपा सबसे अहम वीडियो। उस रात को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था लगभग 3 घंटे का पूरा दरिंदगी का वीडियो। संजय राय ने रोते हुए सीबीआई के हाथों सौंपा पूरा का पूरा मामला। एक के बाद एक सभी कड़ियों से उठ चुका है पर्दा। कड़ियों के खुलने के बाद सीबीआई की भी आंखें हुई नम। संदीप घोष सहित 7 लोगों के नाम केस में आए सामने। कोलकाता के कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं इस मामले को लेकर के। जी हां, कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी इस वक्त सीबीआई के हाथ बहुत बड़ा एक सक्सेस लग चुका है। बता दें कि बीते कई दिनों से सीबीआई लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट और कई जगह पर दबिश मार रही थी, जिसके बाद अब सीबीआई के हाथ कोलकाता पुलिस को दिया गया एक बहुत अहम सुराग मिलने के बाद संजय राय ने उस रात में फ़ोन में रिकॉर्ड किया सबसे अहम सबूत दे दिया है, जो कि उस पूरी हैवानियत को साफ कर चुका है और मामला पूरी तरह से खुल चुका है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर के पूरा खुलासा करते हुए सीबीआई की आंखें खुद भी नम हो चुकी हैं, क्योंकि इस मामले में अब तक की जो दरिंदगी बताई जा रही थी वो बहुत कम थी। जो वीडियो में सामने आ चुका है उसे देखने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी और इस वीडियो के सामने आने के बाद वास्तव में जो अब तक कयास लगाए जा रहे थे, जो अब तक खुलासे हुए थे, उन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि यह पूरा का पूरा मामला उलट चुका है और कोलकाता पुलिस के हाथों कोलकाता की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। सीबीआई ने अभी तक नाम उजागर नहीं किया था, लेकिन अब नाम उजागर करने के साथ ही साथ वह वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि आरोपियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं, क्योंकि इसमें जो दरिंदगी दिखाई गई है शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और देश की वह बिटिया जिसका न्याय का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, कोलकाता सहित पूरे देश में जिसको लेकर के रोष है। हर एक इंसान, हर एक लोग जानना चाहता है कि आखिर उस दिन उस बिटिया के साथ क्या हुआ था। वो लोग इस वीडियो के देखने के बाद उनकी आंखें भी नम हो जाने वाली हैं। वास्तव में इन सभी घटनाओं को अगर हमने न्याय नहीं दिलाया तो यह घटनाएं कभी थमने का नाम नहीं लेंगी और वास्तव में हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे ना, तो आपका इनसे कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन हम सब वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार तब होंगे जब उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। यहीं अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता, कोई बड़ा नेता होता और उसके साथ यह घटना हुई होती, उसकी बेटी के साथ हुई होती, तो अब तक इस सब में न्याय मिल गया होता, ये सब कोई कह रहा है। लेकिन अगर हमने इस पर अब तक आवाज़ नहीं उठाई और आगे भी नहीं उठाई तो ऐसे केस होते रहेंगे और कल किसी और की बेटी और आज किसी और की बेटी और कल किसी और की बेटी, ये सब कुर्बान होते रहेंगे और हम यह सब कुछ देखते रहेंगे, दरिंदगी बर्दाश्त करते रहेंगे। और इसके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिख करके यह बात ज़रूर साबित करें कि आप इस मामले में न्याय चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो आज ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें कि इस पूरे मामले में वास्तव में सीबीआई के हाथों क्या लग चुका है और क्या क्या चीज़ें उस दिन हुई थी, ताकि लोग समझ सकें कि हैवानों ने क्या क्या किया था उस दिन उस बेटी के साथ। दोस्तों, सीबीआई ने इस मामले को लेकर के पूरी जांच कर ली है और पूरा खुलासा सामने आ चुका है। आरोपी संजय राय ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए पूरी एक एक बात रख दी है। हालांकि आरोपी संजय राय भी निर्दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में सिर्फ संजय राय नहीं बल्कि 7 और लोग शामिल थे, जो संजय राय से भी कहीं ज़्यादा इस मामले में गुनहगार हैं। आरोपी संजय राय ने बताया कि वास्तव में 8 और 9 अगस्त की रात हुई घटना 9 अगस्त की सुबह नहीं बल्कि उससे 4 घंटे पहले अंजाम दी गई थी और यह सारी घटना स्लीप रूम सेमिनार हॉल यानी कि 3rd फ्लोर में हुई ही नहीं थी। यह घटना पूरी हुई थी 1st फ्लोर में और जब यह घटना हुई थी तो आरोपी संजय राय वहां मौजूद नहीं था, जैसा कि पहले भी सीसीटीवी में कहा गया था। आरोपी संजय राय 4 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचता है
और हॉस्पिटल आरोपी संजय राय अचानक से नहीं पहुंचता। उसकी गाड़ी चलाने की तरीके और वहाँ हॉस्पिटल में सीधा वहाँ पहुंचने के तरीके से यह भी साफ हो चुका है कि आरोपी संजय राय को जानकारी दे करके किसी और ने वहाँ पर बुलाया था, यानी कि जो पूरी दरिंदगी को अंजाम दिया गया था वो कोई और थे। यानी आरोपी संजय राय को इस मामले में बाद में शामिल किया गया था, केस पहले ही हो चुका था। आरोपी संजय राय ने खुलासा करके कहा है कि यह सारी घटना फर्स्ट फ्लोर पे अंजाम दी गई थी और उस समय को, जिस समय का अब तक अंदाज़ा 4 बजे का लगाया जा रहा था, उससे 3 घंटे पहले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था 4 लोगों ने। और इन 4 लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर पीड़िता बिटिया को लेकर के गए और इसके साथ ही वहाँ पर उसे पहले बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया गया। उसके बॉडी में एक एक ज़ख्म के निशान बता रहे हैं, उसे पूरे जगहों पर घसीटा गया, उसके सर को फोड़ दिया गया, उसके सर को चूर कर दिया गया, उसकी आंखों को फोड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसके चश्मा उसकी आंखों में घुस गया। आप समझ सकते हैं कि गला दबाने की हद एक गला तक सीमित होती है, लेकिन यहाँ वो हद गले तक नहीं बल्कि गले की कॉलर बोन, यानी कि अगर गले के नीचे आप अपना हाथ लगाते हैं तो जो हड्डी सबसे मजबूत दिखती है उसे कॉलर बोन हड्डी बोलते हैं, वो हड्डी तक तोड़ दी गई थी। यानी कि किस हद तक और कितनी ताकत के साथ यह दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। इसके बाद हर एक बॉडी पार्ट को नोचने के निशान, और जिस तरह से उसकी टांगों का एंगल 90 डिग्री किया गया था, दोनों पैरों के बीच एंगल, आप समझ सकते हैं टांगे फाड़ने तक की कोशिश की गई थी। और यह दरिंदगी सिर्फ इस संजय राय आरोपी ने नहीं, बल्कि इससे पहले ही सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें भी साफ कर दी थी। लेकिन आखिर यह दरिंदगी हुई क्यों? अब इस बात का खुलासा संजय राय ने भी कर दिया है। संजय राय को हॉस्पिटल आरजेकर के बारे में बहुत कुछ पता था और हॉस्पिटल आरजेकर में जो चल रहा था उस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी। आरोपी संजय राय ने बताया है कि आरजेकर हॉस्पिटल में अंगों की तस्करी से लेकर के यौन उत्पीड़न सहित कई चीज़ों, ड्रग्स और इन सब चीज़ों की तस्करी और यहाँ पर गलत काम होते थे। और यह गलत काम आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से होते थे, जिसके सबूत संदीप घोष सहित कई लोगों के घर से बरामद किए जा चुके हैं। और इस बात की जानकारी डॉक्टर बिटिया को लग चुकी थी, जिसको लेकर के उसने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। हालांकि इस बात की जानकारी और भी पहले कई लोगों को लग चुकी थी, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। और जिसने आवाज़ उठाई वो डॉक्टर बिटिया थी और उसने कहा था कि यह सब कुछ अगर नहीं बंद होता है तो वो जल्द ही इस मामले की कंप्लेन बड़े दर्जे पर करेगी। और इसी वजह से उसे एक लंबे समय से टॉर्चर किया जा रहा था, उसे हर संभव तरीके से उसकी इंटर्नशिप पूरी करने से रोका जा रहा था। 26 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी और उसे ड्यूटी के बीच में भी से टॉर्चर किया जा रहा था और यह टॉर्चर लंबे समय से चल रहा था। इसके बावजूद इस बात की भनक किसी को नहीं लगी थी, क्योंकि वास्तव में संजय राय कोलकाता पुलिस का आदमी था। रिपोर्ट करे भी तो किससे करें, बात रखे भी तो किसके सामने रखें, जब इस मामले में सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि कोलकाता के कई बड़े राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आते हैं। जब आरजेकर हॉस्पिटल में कोलकाता हॉस्पिटल के लोग और कोलकाता के कई बड़े लोग शामिल हैं तो आखिर यह बात कहां तक पहुंचती। और इसी वजह से ये बिटिया डॉक्टर को पता था कि उसकी बातें दबाने की पूरी कोशिश होगी और यही चीज़ को अंजाम दिया गया था। वास्तव में जब कोलकाता में जब यह मामला हुआ तब तक यही बताने की कोशिश की जा रही थी आरोपी संदीप घोष की तरफ से। जी हाँ, आरोपी संदीप घोष भी है और इसीलिए मैंने उसे आरोपी संदीप घोष कहा है, क्योंकि यह आरजेकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल तब तक था जब तक यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और घटना के अगले ही दिन आरोपी ने अपने हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था। वजह साफ है कि संदीप घोष ने पहले इस पूरे मामले को सुसाइड करार देने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने सुसाइड करार घोषित करने के लिए 2 डॉक्टरों को पूरे में बात फैलाने के लिए लगाया, तब तक यह बात और उसकी शरीर का एक एक दर्द, एक एक हिस्सा बता रहा था कि बात कुछ और थी। और वहाँ के हॉस्पिटल के लोगों और यहाँ तक कि स्टूडेंट ने इस बात को हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि यह मामला सुसाइड का नहीं बल्कि यह मामला
अटैम्प्ट टू मर्डर और मर्डर करने का है। और इसमें यह बात साफ हो गई कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया था और इस वजह से यह मामला जब नहीं दबाया जा सका तो आरोपी संदीप घोष ने इसमें अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वह इस मामले में साफ साफ बच जाए। और वास्तव में कोलकाता पुलिस की जांच में वह बच भी रहा था, लेकिन जब इस मामले को लेकर के लोगों में रोष देखा गया तो केंद्र ने इस मामले को लेकर के जिस तरह से संज्ञान लिया वह काबिले तारीफ रहा है। और इस मामले में सीबीआई का उतरना सबसे अहम हिस्सा बन गया था। लोग मान रहे थे कि सीबीआई को भी इस मामले में कोई सबूत नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब पूरी वारदात हुई थी तो वारदात वास्तव में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में हुई थी जो कि निर्माणाधीन था और इस पर काम चल रहा था। और यह माना जा रहा था कि इसको हटाने के बाद तुरंत यहाँ पर एक रिनोवेशन के नाम पर इस कमरे को तुरंत साफ सफाई और सबूतों को मिटा दिया जाएगा। और वास्तव में किया भी ऐसा गया। रिनोवेशन के नाम पर उस कमरे को पूरी तरह से साफ सुथरा करके पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई के हाथ लग गया अहम सबूत जो कि आरोपी संजय रॉय के मुंह के द्वारा एक गलती से निकली बात से हो गया था। और जैसे ही यह बात आरोपी संजय रॉय के मुंह से गलती से निकली, यह बात सीबीआई को समझ में आ गई कि वास्तव में केस कहीं और से जुड़ा हुआ है और तुरंत वह मोबाइल फ़ोन का वीडियो सीबीआई ने बरामद कर लिया, जिसे देखने के बाद सीबीआई के भी तोते उड़ गए। सीबीआई भी चकरा गई कि वास्तव में किस तरह से पूरे मामले को घुमाया जा रहा था, जबकि संदीप घोष एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से यह जानता था कि जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है उस जगह पर सबूतों को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि वो क्राइम सीन होते हैं और क्राइम सीन को नहीं छेड़छाड़ की जाती। लेकिन जानबूझ करके उसे धर्मशाला की तरह खोल दिया और पूरे सबूतों को जानबूझकर मिटवाया गया। इस बात का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने संदीप घोष से जब पूछताछ की तो बात आई ह्यूमन ऑर्गन तस्करी की, और ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से जुड़े कई और चीज़ों की बातें भी सामने आई, जिससे लेकर के लोग डर गए हैं। अब लोगों का यह कहना है कि वास्तव में यह मामला सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े लिंक का है। यह लिंक जो कि ह्यूमन ऑर्गन तस्करी से लेकर के ड्रग्स और यहाँ पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न तक के मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब तक जांच पूरी साफ हो चुकी है और बात आई है 7 लोगों पर, जिनके गिरेबान पर सीबीआई ने हाथ डालना शुरू कर दिया है। और इन 7 लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। पहले से ही संजय राय और संदीप घोष रडार पर थे, जिन्हें अब तक थाम लिया गया है, लेकिन अब बाकी लोगों पर भी शिकंजा जल्द कसने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए आवाज़ उठानी बंद नहीं होनी चाहिए। यह मामला जब तक एक एक आरोपी को सज़ा ना मिल पाए तब तक हमें नहीं रुकना है और हमें इस बात को फैलाने के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि सबको यह पता चले, पूरी दुनिया को यह बात पता चलनी चाहिए कि हम इस मामले में जब तक पूर्ण न्याय नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकने वाले हैं। डॉक्टर बिटिया तो चली गई, लेकिन यह बात और यह जिम्मेदारी हम सब पर छोड़ दी गई है। और इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, साथियों सब तक शेयर करें, ताकि लोगों को इस मामले में सारी जानकारी हो और इस मामले में जागरूक होने के साथ ही अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी हम तैयार रहें। जय हिंद दोस्तों।